एक गुरु का एक शिष्य बहुत बोलता था। वो दिन भर इधर उधर की बातें करता था। जब भी वो भिक्षा मांगने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में रह रहे सभी शिष्यों को सुनाता और एक दूसरे की हमेशा बुराई करता, चुगली करता और खुद को अच्छा बताने की कोशिश करता रहता। हमेशा अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करता रहता था और गुरु के सामने अपने आप को सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा शिष्य होने का प्रयास करता। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और सबसे श्रेष्ठ मानता था। वो हमेशा कहता था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो अपना जीवन आराम से और सभी सुख सुविधाओं के साथ जी सकता था, लेकिन मैं सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मैं शक्ति की खोज करना चाहता हूं, खुद को जानना चाहता हूं, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम सभी को अगले एक महीने के लिए कोई भी एक संकल्प लेना है। इससे तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति का संचार होगा। तुम सभी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और जिसका भी संकल्प टूट जाए वो अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी ने अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताया और बताने के बाद वो वहां से चले गए। लेकिन हमेशा ज्यादा बोलने वाला शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए वह गुरु की कुटिया में चला गया और गुरु से कहने लगा, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी तरह बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस शिष्य की बातों को सुनकर गुरु ने कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही अपने लिए कोई भी संकल्प ढूंढ लो। शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आप ही मुझे कोई संकल्प दें। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले महीने तक चुप रहोगे, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य बोला, गुरुदेव, यह तो एक आसान सा संकल्प है, मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने अपने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। शिष्य को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन से उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वह अपने संकल्प की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। इसके बाद वो शिष्य काफी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद वह कुछ कहना चाहता था और वह अपने गुरु के पास चला गया और गुरु के पास बैठकर एक कागज पर लिखकर अपनी सारी बातें बताई। उसने लिखा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूं? क्या मैं अपने संकल्प को तोड़ दूं? इतना पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही लिए जाते हैं, लेकिन जो भी अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथों में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे भी संकल्प पूरा नहीं हो रहा है तो तुम भी अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो, लेकिन याद रखना, जब आज तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के अंदर तीर की तरह चुभ गई और वह वहां से कुछ बिना बोले ही चला गया। खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही अपनी कुटिया से बाहर आता था। इस तरह करीब 15 दिन बीत गए और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। जब से
उसने संकल्प लिया था तब से उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा गुरु के पास गया और फिर से उसने एक कागज पर लिखा, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन कई तरह के प्रश्न पूछता है। मैं जितना बाहर से मौन रहता हूं, उतना ही अंदर से शोर शराबे से भरा हुआ हूं। मुझे संदेह हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर वहां से दूर जंगल की तरफ चला जाता है। उसका संकल्प का समय भी पूरा होने के बाद वो शिष्य वापस लौट कर नहीं आया। आश्रम के सभी शिष्यों को डर था कि कहीं उसे जंगली जानवरों ने तो नहीं खा लिया। इसलिए उस शिष्य को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके आश्रम न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह आश्रम छोड़ कर गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ज्यादा बोलना भी है। जो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख पैदा हो जाते हैं। हमारे लड़ाई झगड़ों की वजह हमारा ज्यादा बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। आखिर यह कहां तक सही है, क्योंकि सामने वाला भी तो यही कर रहा है, और इसी तरह एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। लेकिन हम इस नासमझी में बहुत कुछ खो देते हैं। हम उन कीमती पलों को खो देते हैं जिन्हें खुशी से जिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमारी मानसिक समस्याओं को खत्म कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए करीब 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित रह गए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस शिष्य के अंदर बहुत सारा बदलाव था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उनसे बातें करने के बाद वह अपने गुरु के पास चला गया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने अपनी शिष्य की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं आश्रम छोड़कर गया था तब मैं मुंह से तो बिल्कुल चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वो प्रश्न रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं जंगल में और गहरा चला गया, लेकिन मैं जितना गहरा और एकांत जगह पर पहुंचा, मेरे अंदर की आवाज और तेज होती चली गई। मेरे अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों और अपने गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था मैं सही कर रहा हूं। मुझे हमेशा यही लगता था मैं जो भी कह रहा हूं सही कह रहा हूं। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें और शिकायतें मेरे अंदर गूंजती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें बिल्कुल शांत हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में
बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और मेरे भीतर कोई आवाज नहीं थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा था। मेरे चारों तरफ शांति थी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गुरु ने कहा, जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक अशांति रहेगी, लेकिन जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे और अंदर से शांत हो जाएंगे तो हम हमेशा शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती ही बंद कर देना चाहते हैं। हमें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। हमें अपने अंदर झांक कर देखना है तो हमें अपने मुंह को बंद रखना होगा। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, इसलिए उन्होंने एकांत चुना, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े और वह शांत रह सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा बोलना हमेशा लड़ाई को बढ़ावा देना है, और हमारा ज्यादा बोलना ही हमें अपने अंदर की तरफ झांकने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की तरफ झुकाए रखता है। जिन्हें अपने अंदर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद रखना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।